फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम पोषण स्कीम के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा था। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो मिड डे मील स्कीम है उसको ये रिप्लेस करेगी, उसके जगह पे ये आ जाएगी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड जो स्कूल्स हैं उनमें 2 कुक्ड हॉट मील प्रोवाइड करेगी। सोशल ऑडिट इसमें मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी अनिवार्य हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम के अंदर। आपको बताना करेक्ट 1 ओनली 1 3 2 3 या 1 2 3। देखो दूसरा गलत है, जहां पे दूसरा वो निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 1 3 ये बचा। अगर आपको तीसरा पता तो निकाल दोगे, आंसर बी हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, सोशल ऑडिट कंपलसरी कर दिया। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल देखो ऑडिट समझो पहले, ऑडिट का मतलब है एग्जामिन करना। एग्जामिन क्या करना? जो ये स्कीम लागू की जा रही है ये देखेंगे कि सही से ये स्कीम लागू हो रही है या नहीं हो रही, इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा, ये सब करना, एग्जामिन करना, ये है ऑडिट। और सोशल ऑडिट सोसाइटी जब ऑडिट करे, सोसाइटी में कौन है? हम आप लोग, यानी कि स्कूल के टीचर ना करें या गवर्नमेंट ऑफिसर ना करे, कौन करे? सोसाइटी खुद करे। बच्चों के माँ बाप देखने जाएं, उनके बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हो गया सोशल ऑडिट। नेक्स्ट आपको बताना है एनवायरमेंटल इंटरपैथी, ये क्या है? इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना कौन सी है। पहली कह रही है ये डिसऑर्डर है एक इंटेस्टिनल, जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में, जो हमारी आंतें होती हैं, आंतें छोटी बड़ी आंतें, उनमें ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जलन होती है, डिसऑर्डर हो जाता है, एक बीमारी होती है। ये डिसऑर्डर क्या है? ये कनेक्ट होता है पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जहाँ पे पुअर इन्वायरमेंट होता है, पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे गंदा पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं होता, वहाँ पे होता है ये इम्पैक्ट करता है हमारी नॉर्मल ग्रोथ को भी, और जो चिल्ड्रन की जो कॉग्निटिव क्वालिटी है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति है, उनको भी ये प्रभावित करता है। इसकी वजह से एनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग हो जाती है। एनीमिया होता है बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो स्टंटिंग का मतलब होता है जब लड़के की हाइट तो बढ़ गई, यानी कि किसी भी लड़के या लड़की हो, किसी बच्चे की मतलब एज तो बढ़ गई, आयु बढ़ गई, मान लो 15 साल का हो गया, 15 साल के हिसाब से मान लो जितना लंबाई होनी चाहिए थी उतनी लंबाई है नहीं, छोटा रह गया, यानी कि ठिगना रह गया, बौना रह गया। सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, बौना या ठिगना। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग होता है भाई साहब देखो, इसकी क्या हाइट तो बढ़ गई लेकिन इसका वेट नहीं बढ़ा, मिस्टर हड्डी टाइप रह गया, सूखिया मसान रह गया, ये सूखा रह गया बस, तो वो हो गया वेस्टिंग। तो ये बताना कौन सी करेक्ट है, 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव या 2 3। देखो सारे के सारे करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से देख लिया, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, पूरी एक एक लाइन लिखनी है। पहले हमने इकोनॉमी के बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, देखो प्लेलिस्ट में, उसमें अच्छे से समझा भी होगा, इसे कभी ना कभी तो बताइए होगा। आई कोर क्या है? इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना। आई कोर का मतलब है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो ये होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर मान लो किसी कंपनी में अभी 4 पेन बनाए जा रहे हैं, और अगर 4 पेन के अलावा कंपनी 1 पेन और बनाए, 5वां पेन, तो ये जो 5वां पेन बनाने में जो खर्चा आएगा वो क्या होगा? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। नेक्स्ट आपको बताना है जो जितना लोअर आई कोर होगा ये लेस एफिशिएंट होगा, कि यूज ऑफ कैपिटल हमारी लेस एफिशिएंट है, कम एफिशिएंट है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अगर हम कैपिटल का मतलब है पूंजी, आपके हाथ में पैसा रुपया, ये क्या है? कैपिटल। अगर ये कम होगा तो आई कोर भी रिड्यूस होगा। आपको करेक्ट बताना है 1 1 2 1 3 1 2 3। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना आई कोर कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ना कि कम, इसलिए हमारा 1 3 करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमने एक्सप्लेनेशन समझा आई कोर का। देखो कैपिटल आउटपुट रेशो, ऊपर रखो पूंजी, नीचे आउटपुट। जैसे मान लो हमने पहले 4 पेन बनाने में हमें 20 रुपये का खर्चा आ रहा था, यानी कि 5 रुपये पर पेन बनाने का। जब हमने 5वां पेन बनाया तो हमारे 4 रुपये का खर्चा ही आया, यानी कि देखो आउटपुट हमारी 1 पेन की निकली लेकिन हमारा कैपिटल कम हो गया, तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि देखो जो चीज़ ऊपर है कैपिटल अपन में आउटपुट, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी, मान लो 10 होगी और ये चीज़ कम है, तो ये क्या होगा? ये 2 रुपये आएंगे। अगर मान लो कैपिटल कम हो, 5 रुपये हो, और नीचे 10 रुपये आउटपुट हो, 5 रुपये में 10 रुपये की आउटपुट, तो क्या होगा? ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि आधा रुपया लगेगा हमारा, अठन्नी लगेगी हमारी। तो हमारा क्या हो गया? कैपिटल आउटपुट रेशो कम हो गया। कब होगा? जब आउटपुट ज़्यादा होगी और हमारी कैपिटल पूंजी कम होगी। अगर भाई साहब आप 10 रुपये में एक, आपको मान लो 10 रुपये में एक आपको गुड्डे का बिस्किट का पैकेट मिल रहा है, और अगर अगले दिन आपको 10 रुपये में 2 पैकेट मिल जाएं, तो क्या होगा? कैपिटल, आपने पूंजी कम खर्चा किया और बिस्कुट के पैकेट 2 मिल गए, यानी कि आउटपुट ज़्यादा हो गई। तो ये क्या है? आपका आई कोर कम हो गया, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाता है। ये तो एग्जाम्पल दिया आपको बिस्कुट का।
नेक्स्ट आपको बताना है जो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट जितना रिलीज हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है, ये रिलीज हो रही है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, यही है कार्बन फुटप्रिंट। जो भी आप एक्टिविटी करते हो, घर में चूल्हा जलाते हो या उपले जलाते हो या आप कुछ भी जलाते हो, आपकी वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वही है कार्बन फुटप्रिंट। अगर हम प्लांट बेस्ड हैबिट डाइट अपनाएंगे तो ये कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होगा। क्या ये सही है? गलत बतानी है हमें, तो पहली गलत है, दूसरी दोनों गलत है, दोनों की दोनों सही हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब दोनों की दोनों सही नहीं है, पहली सही है, दूसरी गलत है। क्योंकि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट, अगर फल वगैरह खाएंगे, फल पे बेस्ड डाइट खाएंगे, तो कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा। तो हमारा ये गलत है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है प्लास्टिक पॉल्यूशन कोलिशन के बारे में दिया हुआ है, करेक्ट बताना है कौन सा है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन कोलिशन है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। और इसमें किस लिए चलाया जा रहा है? ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से वर्ल्ड को फ्री करना है, जो जिसकी वजह से ह्यूमन, एनिमल, वाटरवे, ओशियन इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ता है। देखो माइक्रोबिड्स भी एक तरह का प्लास्टिक ही होता है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मिलता है। जैसे आप क्रीम पाउडर यूज करते हो, उनमें भी भाई साहब प्लास्टिक होता है। तो आप सोचते हो क्रीम लगा के गोरे हो जाओगे, या पाउडर लगा के खुशबू आएगी आप में, तो ये आपका नुकसान भी करते हैं। तो जितना नेचुरल है वो नेचुरल रहें आप। तो ये आपको बताना करेक्ट कौन सा है, वो तो फालतू का ज्ञान हो गया। देखो इसमें करेक्ट, इसमें पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये NGO वगैरह, एकेडमी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने बनाई है प्लास्टिक पॉल्यूशन कोलिशन। तो ये पूरे वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, सिविल सोसाइटी है, उन्होंने। लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है पपेट्री। पपेट्री बोलते हैं कठपुतली। कठपुतली का डांस देखा होगा ना आपने, जो जैसे मान लो कपड़े से बना देते हैं या लकड़ी से आदमी या औरत का पुतला सा बना देते हैं, वो पुतला कठपुतली। तो इसके बारे में बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये पपेट्री का, कठपुतली का जो अर्लीस्ट रेफरेंस, मतलब सबसे पहले ये जिसका रेफरेंस मिला कि कहाँ पे मिला कि कठपुतली हमारे देश में होती थी, ये तमिल क्लासिक एक शिल्पादिक्रम एक बुक है, उसमें मिला। जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है पपेट्री का। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, दूसरा दोनों सही है, मतलब है दोनों गलत। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, नाट्य शास्त्र में पपेट्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन पहला सही है। अर्लीस्ट रेफरेंस तमिल का एक ये शिल्पादिक्रम नाम का एक लिटरेचर है जिसमें मिला। हमारा करेक्ट बताना ना, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, ये देखो हमारी 6 फिलोसफी हैं, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी, उनमें से एक सामख्य भी है। सामख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी मतलब विचारधारा, जो इसको फॉलो करते हैं, इस विचारधारा को, सामख्य को। तो इसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग, इसकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है आपको। ये सामख्य स्कूल देखो, ये गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, मतलब भगवान है, इसमें ये मानते हैं। और देखो जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, रीबर्थ का मतलब पुनर्जन्म, और ये है आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में चली जाती है, वो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सोल का मतलब आत्मा। तो इसमें भी ये बिलीव करते हैं। क्या करेक्ट बताना कौन सा है। सामख्य जो स्कूल को फॉलो करते हैं, इनके गुरु ये बोलते हैं कि सेल्फ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिबरेशन चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो खुद की नॉलेज से ही होगा। बाहर का कोई भी एजेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। आपकी खुद की नॉलेज ही आपका उद्धार करेगी। मेन मकसद सामख्य स्कूल का ये है। तो आपको करेक्ट बताना कौन सा, वन ओनली, टू ओनली, दोनों सही, दोनों गलत। देखो भाई साहब पहला गलत है, पहले की जो आधी स्टेटमेंट है ना वो गलत है, क्योंकि ये भगवान में बिलीव नहीं करते। लेकिन हाँ, रीबर्थ में, पुनर्जन्म में, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, लेकिन भगवान में बिलीव नहीं करते। गॉड के एग्जिस्टेंस में इनका कोई बिलीव नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि भगवान है, ये मानते हैं भगवान नहीं है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा सही हो जाएगा ओनली बी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।